हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था पीनियल ग्लैंड के बारे में, जो कि हम लोग बात कर रहे थे कि एक स्मॉल पी शेप ग्लैंड होती है और जिसकी साइज हम लोग बात कर रहे थे 0.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और वेट की बात करें तो 0.1 ग्राम का होता है। और हम लोगों ने बात किया था कि मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो कि ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होता है। और हम लोगों ने यह भी बात किया था कि जिसका प्राइमरी रोल था वेकिंग एंड स्लीपिंग में, जो जागने में प्राइमरी रोल प्ले करता था, और उसके जो और एक इम्पॉर्टेंट रोल था सर्केडियन रिदम में भी हेल्प करता है मेलेटोनिन। और डार्क कंडीशन में ज़्यादा सिक्रीशन होता है, और उसके इम्बैलेंस होने से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम बॉडी में हो जाती थी, जैसे मसल वीकनेस हो गया, मेंटल की प्रॉब्लम हो गई, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिफेक्ट आ जाना। ये सब सारी कंडीशन हम लोगों ने पीनल ग्लैंड से रिलेटेड पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग बात करने चल रहे हैं थाइमस ग्लैंड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें अगर थाइमस ग्लैंड की, तो द थाइमस ग्लैंड इज अ स्मॉल ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट behind the breastbone. It produces white blood cells called T cell, which help the immune system fight disease and infection. अगर थाइमस ग्लैंड की बात करें तो ये भी स्मॉल ऑर्गन होता है, जिसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? चेस्ट के पास, बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन के जो ब्रेस्ट की बोन होती है उसके जस्ट पीछे होता है, और यह प्रोड्यूस करता है वाइट ब्लड सेल, जैसे कि टी सेल। और इस टी सेल का काम क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना, और जो हमारे बॉडी में डिजीज हो जाते हैं या फिर इन्फेक्शन काज कर जाते हैं उनसे फाइट करना। तो टी सेल का ये काम है, और ये टी सेल प्रोड्यूस कहाँ होती है? थाइमस में। ये याद रखिएगा। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया थाइमस का। फिर उसके बाद आगे बात करें तो द थाइमस आल्सो हेल्प प्रोड्यूस हार्मोन लाइक इंसुलिन। थाइमस ग्लैंड का एक और फंक्शन है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। वैसे तो मेनली इंसुलिन जो है पैंक्रियाज की बीटा सबसे प्रोड्यूस होता है, लेकिन थाइमस में भी स्मॉल अमाउंट पे इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। फिर आगे बात करें तो द थाइमस ग्लैंड कैन बी अफेक्टेड बाय मेनी कंडीशन। थाइमस ग्लैंड बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें कि थाइमस ग्लैंड क्या होती है कि अफेक्ट हो जाती है, प्रभावित होती है। और वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? अगर कंडीशन के बारे में बात करें तो जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कैंसर्स इन ओल्डर एडल्ट। बहुत सारे जेनेटिक कारण हो सकते हैं इसके। कैंसर जो है ओल्डर एज में कैंसर का हो जाना, इन सबसे क्या होता है थाइमस ग्लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि थाइमस ग्लैंड अफेक्ट हो जाती है और प्रॉपर हमारी बॉडी में काम नहीं करती है, जिससे कि बहुत सारी कंडीशन, जैसे कि देखा जाए तो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है और ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। ये जो है इम्पॉर्टेंट जो है क्लू है पहचानने का कि हमारी जो है थाइमस ग्लैंड डिफेक्टिव है। ये आपको थाइमस ग्लैंड का एक स्ट्रक्चर जो है दिखाया जा रहा है, जिसमें कि ये जो पार्ट है जो कि चेस्ट के पास पाया जा रहा है, चेस्ट के पास जो है ये थाइमस ग्लैंड है। और इसमें दो तरह के लोब हैं, एक राइट लोब होता है, ये राइट लोब हो गया, और एक ये लेफ्ट लोब हो गया। और इन लोब में देखा जाए तो ये लोब आपस में डिवाइड है सेप्टा के द्वारा, मतलब छोटे छोटे सेगमेंट हैं उसमें डिवाइड है, और इन सेप्टा के बीच के जो पार्ट है उसको लोब्यूल बोलते हैं, ये याद रखिएगा। आगे बात करें तो ये तो बात हो गई कि डिफेक्ट होने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, आगे इसके साथ बात करें तो द थाइमस प्रोड्यूस इन एरे ऑफ हार्मोन। और भी हार्मोन्स हैं जो कि थाइमस से प्रोड्यूस होते हैं। सम ऑफ दीज लाइक थाइमुलिन एंड थाइमोसिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हार्मोन है थाइमस के रिगार्डिंग। याद रखिएगा कि इससे थाइमुलिन और थाइमोसिन नामक हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जो कि इनका काम क्या है? रेगुलेट इम्यून सेल प्रोडक्शन, इम्यून सेल प्रोडक्शन को रेगुलेट करना। द थाइमस आल्सो सिंथेसाइज हार्मोन सच एज इंसुलिन एंड मेलेटोनिन। हम लोग बात ही कर रहे हैं कि इंसुलिन भी प्रोडक्शन होता है, इससे मेलेटोनिन भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो इसका मेजर हार्मोन है वो है थाइमुलिन और थाइमोसिन। इट रिलेटेबल लार्ज इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो जो नवजात शिशु होते हैं और जो बच्चे होते हैं उसमें थाइमस ग्लैंड की साइज की बात करें तो वो बड़ी होती है, लार्ज होती है। आफ्टर प्यूबर्टी बात करें, अगर यदि जब जो है चाहे मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, अगर जब सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं बच्चे तो उनमें क्या होता है कि इट डिक्रीज इन साइज। इसका साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। यानी कि जब बच्चे थे
तो उस समय इसका साइज बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो, जो वो बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे कि अबाउट 13 के आसपास एज जैसी होती है, इसका साइज क्या होता है कि डिक्रीज करने लगता है, एंड इज वेरी स्मॉल इन ओल्डर एज, ओल्डर एडल्ट। और जैसे जैसे वो क्या करते हैं कि ओल्डर एज में जाते हैं, इसका साइज आल्सो डिक्रीज करता जाता है, इसमें स्मॉल होता जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि जब साइज इसका स्मॉल होता जाता है तो इसमें इसीलिए देखते हैं तो क्या होता है कि इनमें डिजीज होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, यानी कि इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। द थाइमस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये हमारे बॉडी का बहुत ही, इम्यून सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि एसेंशियल पार्ट है। विदाउट इट द इम्यून सिस्टम कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अगर यदि हमारी बॉडी में थाइमस ग्लैंड नहीं है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करता है। इसीलिए कभी कभी देखते हैं हम लोग क्या कर, जब जो है किसी माइस वगैरह में एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में थाइमस निकाल देते हैं जिन्हें एथामिस माइस कहते हैं, तो उसमें क्या होता है उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं करता तो वो उसमें कोई भी हम कुछ भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फाइट नहीं कर पाता, और वो आसानी से जो भी हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट आसानी से परफॉर्म हो जाता है। इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एथाइमिक माइस को जो है चूज करते हैं। हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी कब बोलते हैं कि जब हमारा थाइमस ग्लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम करने लगे, हाइपर एक्टिव हो जाए। इस कंडीशन में क्या होता है कि वेरियस डिसऑर्डर कैन enlarge the thymus and causes it to become hyperactive और ओवरली एक्टिव। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे कि थाइमस का साइज क्या होता है बड़ा हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा काम करने लगता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा फंक्शनल हो जाता है। और वो कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ट्यूमर ऑफ द थाइमस, थाइमस ग्लैंड में क्या हो जाए कि ट्यूमर का हो जाए, कैंसर प्रोड्यूस हो जाए, कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, अगर ब्लड ब्लड सिस्टम की बात करें तो उसमें कैंसर हो जाए, तब भी जो है हमारा जो है थाइमस जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है। और इसके साथ साथ कुछ डिजीज हैं जैसे कि मिस्थेनिया ग्रेविस, मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें कि मसल क्या होती है वीक हो जाती हैं। तो ये भी कंडीशन ऐसी होती है जब हमारा हाइपो थाइमस जो होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। और डिजीज जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटस, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, अफेक्टिंग द स्किन, जॉइंट, ब्रेन, किडनी एंड अदर ऑर्गन, इससे प्रभावित होते हैं। इस कंडीशन में ही हमारा थाइमस जो होता है वो हाइपर एक्टिव होता है। तो हम अगर क्या करें, डायग्नोस करें तो हमको इससे भी ये पता चल जाता है कि हमारा थाइमस एक्टिव है और हमको ये डिजीज डायग्नोस हुई है। सिम्टम्स ऑफ अ हाइपर एक्टिव थाइमस इंक्लूड, कौन कौन से, अगर यदि किसी का थाइमस एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है यानी कि हाइपर एक्टिव कंडीशन में है, तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे। जैसे कि बॉडी में देखें तो इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल, टॉन्सिल में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। रनी नोज, लगातार नाक जो है उनकी नोज क्या होगी, रन करती रहेंगी। इलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या होगा, उनका बड़ा स्वेल कर जाएगा, लंबा हो जाएगा। इनका मतलब कि बॉडी में क्या है कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो गया है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो कि शो करते हैं कि थाइमस ग्लैंड जो है बहुत ही ज़्यादा फंक्शन हो गई है, हाइपर एक्टिव हो गई है। सम कॉमन डिसऑर्डर काज बाई मल फंक्शनिंग थाइमस ग्लैंड, कुछ और भी डिसऑर्डर हैं जो कि शो करते हैं कि हमारी थाइमस ग्लैंड जो है वो नॉन फंक्शनल है, यानी कि उसमें डिजीज हो गई है। जैसे कि मिस्थेनिया ग्रेविस की हम लोग बात किए, एन ऑटोइम्यून डिजीज दैट कैन कॉजेज अ डिसऑर्डर इन ट्रांसमिशन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या करता है कि डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाता है जिससे कि ट्रांसमिशन उनका नहीं हो पाता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, याद रखिएगा। द थाइमस इज द मेन प्लेस वेयर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, बिल्कुल सही है। थाइमस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर क्या होता है कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज अकर्स, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के लिए। प्योर रेड सेल एप्लासिया एक कंडीशन एस्टेब्लिश हो जाती है जो है मल फंक्शनल होने से थाइमस के। ये क्या होता है, इसमें डिसऑर्डर काज बाई मल फंक्शनिंग थाइमस ग्लैंड, ये भी मल फंक्शनल होने से, थाइमस ग्लैंड के मल फंक्शनल होने से प्योर रेड एप्लासिया कंडीशन एस्टेब्लिश हो जाती है। हाइपो हाइपोगामा हाइपो हाइपोगामा ग्लोबुलिनीमिया नामक डिजीज हो जाती है, जिसमें कि क्या होता है कि लो ब्लड लेवल हो जाता है बॉडी में। और जब लो ब्लड लेवल हो जाता है, ब्लड की नहीं सॉरी, इसमें अगर देखा जाए क्या कंडीशन होती है कि इस कंडीशन में ब्लड में देखा जाए तो एंटीबॉडी का लेवल जो होता है वो घट जाता है। तो जब हाइपोटर्मिया, हाइपो मतलब कि कम, और गामा ग्लोबुलिनीमिया मतलब कि एंटीबॉडी का जो है लेवल क्या हो गया कि ब्लड में कम हो गया। तो इस कंडीशन में ये डिजीज स्टेब्लिश हो जाती है, ये भी मल फंक्शनल होने से थाइमस ग्लैंड के स्टेब्लिश होती है डिजीज। तो याद रखिएगा ये कुछ डिजीज हैं हाइपर एक्टिव होने से जो कि थाइमस के डिफेक्ट होने से होती है। और प्राइमरी हार्मोन तो आप लोग थाइमुलिन और थाइमोसिन देखा, और साथ ही साथ मेलेटोनिन और इंसुलिन भी प्रोड्यूस होता है, ये भी याद रखा आपने। ऑटोइम्यून डिजीज इसके मेन कारण हैं।
टी सेल का प्रोडक्शन यहीं पे होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे थाइमस ग्लैंड के। आगे की क्लास में हम किसी नए ग्लैंड के साथ हम लोग बात करेंगे।